हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सर्वहारा वर्ग किसे कहते क्या है। सर्वहारा वर्ग से हमारा अभिप्राय है कि सर्वहारा वर्ग वैसे वर्गों को कहा जाता है जिनमें मजदूर लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, किसान लोग आते हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है और खाने को खाना नहीं होता है। उनके पास पैसों का बहुत ज़्यादा अभाव होता है, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, उन्हें सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। जाहिर है, सर्वहारा वर्ग माने सभी जगह से हारा वर्ग, समाज में रहने वाला वैसा वर्ग, वैसे लोग जिसमें किसान, मजदूर एवं गरीब लोग आते हैं, उन्हें ही सर्वहारा वर्ग कहते हैं। इनकी स्थिति दयनीय होती है और पैसों का अभाव होता है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद क्या है। जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है या नियंत्रित करना चाहता है या जमाना चाहता है तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ ही होता है शोषण करना, जो कि लिखा है। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। बड़ा देश छोटा देश पे नियंत्रण करता है। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जोल्वेराइन क्या है। तो जोल्वेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी जो प्रसा में बनाया गया था, जिसका गठन प्रसा में हुआ था 1834 ईस्वी में। ये व्यापारियों की संस्था थी। यह संस्था मुख्य रूप से व्यापारियों के हित में सोचती थी। इसने संपूर्ण जर्मनी को एक करने का काम किया। तो जोल्वेराइन एक व्यापारियों की संस्था थी जिसका गठन 1834 में प्रसा में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों के हित में सोचना था। इसने संपूर्ण जर्मनी को एक करने का काम किया। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगला प्रश्न के ओर। तो अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर जानते हैं आप सबकी मेटरनिक था। तो मेटरनिक का कहना ही था कि किसी देश पर शासन तो करो पर उसका विकास मत करो। चूँकि अति एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ होता है। जैसे भारत में देखे थे राष्ट्रवाद हुआ था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, जिसका कहना ही था कि किसी देश पर शासन तो करो लेकिन उसका विकास मत करो। तो हम आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद क्या है। तो उपनिवेशवाद पहले हम समझा देते हैं। देखिए, जब कोई शक्तिशाली देश या विकसित देश किसी कमज़ोर और अविकसित देश पर कि मान लीजिए कोई शासन करना चाहता है, नियंत्रण करना चाहता है, तो उसे उपनिवेश कहते हैं। और उपनिवेश स्थापित करने की क्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। इसमें तानाशाही शासन होता है। तो लिखा है, जब कोई शक्तिशाली एवं विकसित देश किसी कमजोर देश पर अपना शासन और नियंत्रण कर लेता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं। उपनिवेश स्थापित करने की क्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। इसमें तानाशाही शासन होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रांति से पूर्व रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी। तो क्रांति से पूर्व रूस की किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। आप लोग पढ़े भी होंगे साम्राज्यवाद और साम्यवाद में। तो रूस के किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि ये पुराने तकनीकों से खेती करते थे जिससे श्रम अधिक लगता था। पहले के ज़माने में बैल से खेती होता था, जोताता था,
अपने से काटते थे, अब तो हार्वेस्टर काटने के लिए आ गया, जोतने के लिए ट्रैक्टर आ गया, तो उससे श्रम कम लगता है, समय का भी बचत होता है। तो और साथ ही पहले राजा के द्वारा अधिक कर भी लगाया गया था, जिससे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। तो क्रांति से पूर्व रूस के किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध क्या है? वैसा युद्ध जिसमें रक्त रंजिन ना होकर के सिर्फ बातों का युद्ध होता है, अस्त्र का प्रयोग नहीं होता है, उसे ही शीत युद्ध कहते हैं। जैसे दो दुकान वालों के बीच में युद्ध होता है, मान लीजिए बोलता है कि हम इतना दाम पे देंगे, वो उतना दाम पे देता है, वो खराब देता है, हम अच्छा देते हैं, तो वही हो गया। इसे वाक युद्ध भी कहते हैं। ये सर्वप्रथम शीत युद्ध, यह सर्वप्रथम अमेरिका और रूस के बीच हुआ था। इसे वाक युद्ध भी कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा है, देख लीजिए, ये ठो पॉइंट याद रखिएगा। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर न। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही VVI है। तो आज की क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। धन्यवाद क्लास देखने के लिए।